कल से, वैसे तो आज से ही पितृपक्ष का प्रारंभ हो रहा है और इसलिए श्राद्ध के विषय में कुछ बात की जाए, इस विषय पर कई लोगों के सुझाव थे और उनको ध्यान में रखकर आज हम श्राद्ध विषय कुछ चर्चा करेंगे। इसमें मुख्यतः जिन बातों का विचार करना है, एक तो श्राद्ध क्या है, इस विषय में थोड़े विचार की आवश्यकता है। दूसरी बात है कि श्राद्ध क्यों करना है, इस विषय का विचार करेंगे। फिर कैसे करना है, विधि के विषय में थोड़ा चिंतन करेंगे। फिर श्राद्ध की अनिवार्यता क्या है या फिर श्राद्ध न करने से क्या दोष है, इसका भी विचार करेंगे। और श्राद्ध वैदिक क्रिया है या क्या है, उसका भी थोड़ा हम विचार विनिमय करेंगे। आजकल वर्तमान पीढ़ी में श्राद्ध को लेकर बहुत सारी उलझने, असमंजस, अभाव या ऐसा कहें कि निराशा दिखती है। या तो उनको इस विषय का ज्ञान नहीं है या तो उसमें रुचि नहीं है, अर्थात सबसे बड़ा कारण तो अज्ञान ही रहा। तथापि कुछ और भी मत रहे, जैसे विधर्मियों द्वारा अपप्रचार, कभी कभी अपने ही धर्म के होते हुए भी पाखंड मत जिसे कहते हैं, पाखंड मतवादियों द्वारा अपप्रचार, ये भी एक कारण रहा है। कुछ समाज सेवी मानवतावादी जो लोग हैं, उनके द्वारा श्राद्ध का विकृत अर्थघटन किया गया, उसके कारण भी कुछ असमंजस है। और कुछ तथाकथित रूढ़िवादी जो लोग हैं, अतिशय रूढ़िचुस्त है और उनके कारण भी कहीं न कहीं इसमें दोष आए हैं। इन सब का विचार थोड़ी बहुत मात्रा में हम जितना कर पाए करेंगे। जो लोग कहते हैं कि श्राद्ध केवल सनातनी या हिंदू धर्मावलंबियों में ही है, वो भी थोड़े अज्ञानवश या पूरी चीज न जानने के कारण ही बोलते हैं। जैसे आप कतिपय मत जो है, उनमें जो प्रचलित मत है उनको आप देखें तो दुनिया में जिनको आप धर्म के नाम से उद्भाषित करते हैं, वो इस्लाम और ईसाईयत। इस्लाम सीधा सीधा श्राद्ध का समर्थन भले ही न करता हो, लेकिन इस्लाम में भी उनके जो उर्दू के 12 मास हैं, उन मासों में जब अपने पितृओं की, अपने पिता की तिथि पड़ती हो तो उस तिथि को फकीर को भोजन करवाने का विधान है। अर्थात सीधा भले ही वो श्राद्ध का समर्थन न करते हो, कोई सीधा कान न पकड़कर उल्टा कान पकड़े, तो वो इन्होंने किया और वो फकीर को भोजन करवाए और उससे संतुष्टि मानते हैं। ये लेकिन है तो एक श्राद्ध ही। ईसाईयत में दो प्रमुख संप्रदाय हैं, एक है प्रोटेस्टेंट और एक है रोमन कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट जैसे हमारे यहाँ नास्तिकतावादी है, उस प्रकार के लोग रहे और उस कारण उन्होंने श्राद्ध का समर्थन नहीं किया और श्राद्ध की न कोई विधि की। लेकिन जो कैथोलिक है, उनके यहाँ श्राद्ध का समर्थन है। वो लोग अपने यहाँ, जिसे वो गिरजाघर या चर्च कहते हैं, तो वहां जाकर पितरों के निमित्त उसी तारीख को प्रार्थना करवाते हैं। न केवल प्रार्थना, जिसे वो मैसेस कहते हैं, तो वो मासेस या मैसेस नाम से जो प्रसिद्ध है, दोनों उसके उच्चारण किए जाते हैं। तो मासेस की प्रार्थना होती है और उसी दिन जो उनका पृष्ठ होता है, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण भोजन होता है, वैसे उनके यहाँ पृष्ठ को ब्रेड और वाइन देने की बात है। अर्थात जो असुर होते हैं वो असुर चीजें देते हैं,
जो देवता लोग होते हैं देवता ही भोजन देते हैं, जो खीर खाते हैं वो खीर देते हैं, मांस खाते हैं वो मांस देते हैं, उसी प्रकार ये लोग वाइन देते हैं। तो पृष्ठ को वाइन और ब्रेड देने का विधि उनके यहाँ होता है, अर्थात एक प्रकार से वो लोग भी श्राद्ध का समर्थन करते हैं। उसकी आगे भी थोड़ी चर्चा करेंगे। जो पारसी लोग हैं, वो पारसी लोग अपने पितरों की तिथि के दिन अपने ही एक घर के कोने में साफ सुथरा करके उसको पवित्र बनाते हैं और वहां पर फल और फूल की टोकरी रखकर पितरों से इसके लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थात वो भी श्राद्ध को एक रीति से मानते हैं। भारतीय मतों में आप देखें तो जैनादि मत है, तो जैन भले ही सीधा श्राद्ध का समर्थन न करते हो, लेकिन उनके पितरों की जब तिथि पड़ती हो तो उस तिथि को तीर्थंकरों की विशेष प्रार्थना की जाती है और उसके साथ तीर्थंकरों को नैवेद्य दिखाया जाता है, अर्थात वो भी कुछ न कुछ उस दिन करते हैं। हमारा कहने का मतलब है कि जो लोग ऐसा समझते हैं कि केवल हिंदुओं की बात है, केवल ब्राह्मणों की बात है, केवल सनातनियों की बात है, ऐसा नहीं है। जो हिंदू धर्म के विरोधी है या सीधा समर्थन नहीं करते, वो लोग भी श्राद्ध में कहीं न कहीं कैसी न कैसी अपनी मान्यता को स्थिर करते हैं, देखते हैं। अब जो लोग श्राद्ध का समर्थन नहीं करते, उनको अगर आप देखें तो विधर्मी भले ही समर्थन न करते हो, लोग अपने यहाँ इस प्रकार का कुछ न कुछ करते हैं तो उनका तो समर्थन इस प्रकार से हो गया माना जाता है। दूसरे जो अधर्मी लोग हैं, और वो अधर्मी लोग जैसे वो सीधे सनातनी नहीं है लेकिन हिंदू तो है, क्योंकि हिंदुओं की प्रधानतया हम 5 शाखाएं मानते हैं, उसमें जैन भी है, बौद्ध भी है, सिख भी है, सनातनी तो है ही है और आर्य समाजी भी है। लेकिन उन लोगों के यहाँ आर्य समाज ने भले ही श्राद्ध का विरोध किया है और श्राद्ध का वो लोग समर्थन नहीं करते, जैसे मूर्ति पूजा का नहीं करते, जैसे अवतार का नहीं करते, और उनमें से जो निकली हुई शाखाएं हैं वो भी सीधा समर्थन नहीं करती, लेकिन उन्होंने उस बात को तोड़ मरोड़ कर उस दिन सेवा करनी चाहिए, उस दिन सत्संग करना चाहिए, उस दिन पाठ करना चाहिए आदि आदि कहकर उसको दूसरी तरह मोड़ने की कोशिश की, अर्थात श्राद्ध की मूल बात को तोड़ने मरोड़कर कहीं न कहीं ले जाने की बात उन्होंने की। मानवतावादी थे, उन्होंने कहा कि उस दिन गरीबों को भोजन करवाओ, ब्राह्मणों को ही क्यों करवाना है। कई लोगों ने कहा संतों को भोजन करवाओ, आगे हम चर्चा उसकी करते जाएंगे। ये तो हम आपको बता रहे हैं कि इस प्रकार से कहीं न कहीं श्राद्ध को विकृत करने का प्रयास अधर्मी या तथाकथित धार्मिक लोगों द्वारा किया गया। कहीं जो लोग जड़तावादी या रूढ़िचुस्त हैं, उन लोगों ने ऐसे ही किया जाए कहकर उस पर ज्यादा भार दिया और उसके कारण भी कुछ विकृतियां आई है। कुछ जो लोग हैं वो अपने आप को हिंदू तो कहलाते हैं, लेकिन श्राद्ध की बात आए तब वो घर वाले जो पत्नी बच्चे हैं वो सब कर लेंगे, हम उस पर नहीं मानते, ऐसा कर कर घर से निकल जाते हैं। और वो लोग या तो कौवे को कुछ डाल देते हैं या गाय को कुछ खिला देते हैं। आप किसी को खिलाए इसका विरोध नहीं है, लेकिन श्राद्ध की परिपाटी क्यों मानना है, कैसे मानना है, ये भी आवश्यक है। और इसलिए इस बात को जानना अति आवश्यक है कि हमारे यहाँ श्राद्ध की जो परिपाटी है, श्राद्ध की जो विधि है और श्राद्ध का जो विधान है वैदिक, वो सब पूर्ण जिसे श्राद्ध प्रक्रिया कहा जाए वैसा है। किसी ने उसमें से खिलाने की बात ले ली, किसी ने उसमें से प्रार्थना की यानी मंत्रोच्चारण की बात ले ली, किसी ने उसमें से नैवेद्य की बात ले ली, तो जिसको जो हाथ में आया वो लेकर उन्होंने एकांगी बात की। हमारे यहाँ श्राद्ध में जिन चीजों का विचार किया जाता है वो अलग प्रकार से किया जाता है और पूर्ण किया जाता है। और इसीलिए श्राद्ध के विषय में जैसे आप इहलोक को मानते हैं वैसे परलोक को जो मानते हैं, अब आप जरा सोचें, परलोकवादी केवल हम ही हैं ऐसा नहीं। इस्लाम में भी परलोक को माना गया है और ईसाईयत में भी परलोक को माना गया है। आर्य समाजी जैन बौद्ध भी परलोक को तो मानते ही हैं,
कोई रेशनलिस्ट है, कोई यथार्थवादी है, तो वो परलोक की निंदा भले ही करता हो, चार्वाकवादी है परलोक को नहीं मानता है, लेकिन न मानते हुए भी उनके मन में तो कहीं न कहीं पड़ा है कि इस शरीर का नाश हो जाने के बाद इस जीव का कहीं न कहीं तो आवागमन होता है। इस बात को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से सबने स्वीकार प्रायः किया है, और इस कारण से जो लोग श्राद्ध में मानते हैं उनको तो श्राद्ध करना ही है, लेकिन जो नहीं मानते उनको भी श्राद्ध करना चाहिए। हम श्राद्ध की व्याख्या अगर देखें तो भिन्न भिन्न व्याख्याएं की गई है। उसमें मूल बातें जो आई कि श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिवत अर्थात विधिना क्रियते यत् श्राद्धम। इसमें ये बातें जो हैं वही श्राद्ध की पूर्ण कल्पना को उद्भाषित करते हैं। क्या व्याख्या दी उन्होंने? कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्राद्ध शब्द तो परंपरागत हो गया इसलिए श्राद्ध बोलते हैं, कुछ कहते हैं ये रूढ़ी है, कुछ कहते हैं कि योगारूढ़ हो गया है। कल ही हम एक पुस्तक देख रहे थे स्वामीनारायण संप्रदाय की, अध्यात्म आरोग्य नाम की पुस्तक थी। अब उन्होंने लिखा कि श्राद्ध योगारूढ़ हो गया है। अब योगारूढ़ कोई शब्द हो और उसकी डेफिनेशन हो, दोनों बातें अलग है। आप उसके शब्द का विचार मत कीजिए। श्राद्ध में श्रद्धया क्रियते श्राद्धम ठीक है, लेकिन केवल श्रद्धा के कारण जो कर्म किया जाए वो श्राद्ध बन जाए, ऐसा नहीं। अगर श्रद्धा के कारण कोई चीज श्राद्ध बन जाती है तो आप जो कर्म करते हैं वैदिक या पुराणोक्त श्लोक या परंपरा से करते हैं वो सबके सब श्रद्धा से होते हैं। जैसे आपके यहाँ संस्कार, जनोई का संस्कार हुआ, विवाह का संस्कार हुआ, क्या उसमें आपकी श्रद्धा नहीं है? बच्चे का विवाह करवा रहे हैं या बेटी का विवाह करवा रहे हैं तो उसमें श्रद्धा तो है, तभी तो आप वेद मंत्र से ब्राह्मण के द्वारा करवाते हैं। श्रद्धा नहीं है तो ब्राह्मण बुलाकर वेद मंत्र से क्यों करवाते? अब विवाह शब्द का अर्थ देखें तो उसको पास में ले आना ये उसका शाब्दिक अर्थ है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। केवल ले आने का नाम नहीं है। आप घोड़े को ले आए तो वो विवाह नहीं है, आप हाथी को ले आए वो विवाह नहीं है। तो विवाह शब्द का अर्थ भले ही लाना हो, लेकिन विवाह शब्द का मूल अर्थ जो हम देखते हैं कि मंत्रोच्चारण की क्रिया से स्त्री और पुरुष को ऐसे गठबंधन से जोड़ा जाता है। अब जो वैदिक क्रिया है उसे हम विवाह कहते हैं। अगर उसमें आपकी श्रद्धा है और कोई आपको आके पूछे कि आपके बेटे का श्राद्ध कब है तो आप क्या कहेंगे? अर्थात विवाह है उसे आप श्राद्ध नहीं कह सकते। जैसे उपनयन संस्कार है, जनोई का संस्कार है। अब उपनयन का अर्थ क्या हुआ? उप अर्थात समीप, नयन यानी ले जाना, अर्थात शिष्य को गुरु के पास ले जाना। अब ले जाने का नाम ही अगर उपनयन है तो आप कोई भी चीज लाओ तो उसे उपनयन नहीं कह सकते। लेकिन यहाँ उपनयन आपको जिस प्रकार से दिया जाता है वो उपनयन शब्द बोलते ही आपके मन में वो पूरा जनेऊ का संस्कार, यज्ञोपवीत का संस्कार दिमाग में प्रस्फुटित होता है। उसी प्रकार जब श्राद्ध कहा जाए तो श्राद्ध का क्या अर्थ होता है तो हमारे शास्त्रकार बताते हैं कि शास्त्रकार कहते हैं कि श्रद्धया पितृन उद्देश्य, केवल श्रद्धा से नहीं पितृओं को उद्देश्य करके, मैं अमुक गोत्रोत्पन्नो, हम मेरे अमुक पिता के नाम से, अमुक माता के नाम से, अमुक प्रपितामह के नाम से ये श्राद्ध करता हूं। तो पितृन उद्देश्य ये महत्वपूर्ण है। अगर उद्देश्य पितृन नहीं है तो श्राद्ध नहीं कहा जाएगा। इसलिए श्रद्धया, श्रद्धा पूर्वक तो होना ही चाहिए, अश्रद्धा से नहीं करना है। लेकिन श्रद्धया कैसे? पितृन उद्देश्य, एक तो पितृओं को उद्देश्य बनाकर कहना है। दूसरी बात कही विधिना, यानी विधि पूर्वक करना है। अब हमें विधि को भी तो समझना होगा। ये विधि पूर्वक क्यों करना है, विधि किसे कहते हैं? कुछ लोगों ने, आर्य समाज इत्यादि ने ये प्रश्न उठाया कि वेदों में श्राद्ध नहीं है। कम से कम 4000 मंत्र वेदों में ऐसे हैं जो पितृओं को उद्देश्य करके बनाए गए या बताए गए। अब 4000 मंत्र जब वेदों में पितृओं के उद्देश्य से हैं तो श्राद्ध नहीं है ऐसा कहना तो निरी मूर्खता है। आप एक पूरा भाग निकाल दोगे क्या वेदों से? हमारे वेदों में इन्होंने, दूसरी बात यह है कि वो लोग
उसमें भी केवल जो स्वीकार करते हैं वो मंत्र भाग को स्वीकार करते हैं, यानी शाखाओं को स्वीकार करते हैं। उसके अलावा न उपनिषद ग्रहण करते हैं, न वो बाकी वस्तुएं आरण्यक आदि का स्वीकार करते हैं, केवल मंत्र भाग का स्वीकार करते हैं। अब कहते हैं मंत्र भाग में से श्राद्ध शब्द निकलाओ। अब श्राद्ध शब्द न होने से वो श्राद्ध नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। केवल श्राद्ध शब्द होने से आप उसकी पुष्टि या न होने की बात नहीं कर सकते। कहीं गो नहीं लिखा और धेनु लिखा है तो क्या गाय नहीं है? आप गाय नहीं मानोगे क्या? अर्थात उसके अलग अलग शब्द हो सकते हैं। और श्रद्धा शब्द कहें तो श्रद्धा शब्द तो अनेक बार वहां आया है, पितृओं के प्रति श्रद्धा रखें ऐसा वेदों में अनेक बार आया है। अब उसकी बात नहीं करते। बात तो यह है कि विधि पूर्वक करना है। और जब विधि पूर्वक की बात कहें तो उसमें 3 चीजों का समावेश होता है। एक, स्वधा से अग्नि में आहुति देना, दूसरा पिंडदान करना और तीसरा ब्राह्मण भोजन करवाना। ये तीनों चीजें जब होती है उसे हम श्राद्ध कहते हैं। तो ये विधि पूर्वक का श्राद्ध हुआ। और जब विधि पूर्वक श्राद्ध करने की बात आती है तो इन लोगों को, क्योंकि यज्ञ तो बाकी सब भी करते हैं, तो आप यज्ञ करते हैं इसलिए उनको यज्ञ से कोई तकलीफ नहीं है, तो स्वाहा कहो या स्वधा कहो उनमें वो सम्मत। पिंड की बात आती है तो उनको नहीं रुचती, और ब्राह्मण भोजन की बात तो उनके पेट में ही दुखती, वो तो उनका छेद ही उड़ा देते हैं। तो ये भी हमें देखना होगा। जैसे हमने अभी भी बात की कि रोमन कैथोलिक में पृष्ठ को ही खिलाना है, तो पृष्ठ को ही क्यों? वहां प्रश्न नहीं उठाएंगे कि पृष्ठ को क्यों किसी को भी खिलाओगे तो? अब किसी को भी खिलाओगे तो अन्नदान की महिमा है, उसमें ना नहीं है, लेकिन श्राद्ध भोजन करवाना है तो वहां पृष्ठ को जैसे दिया जाता है, यहाँ हमारे यहाँ ब्राह्मण का विधान है कि ब्राह्मण भोजन करवाना है, तो श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन की महत्ता है। अब जैसे मुसलमान कहते हैं फकीर को खिलाना है, क्यों फकीर को खिलाना है? वहां कोई पूछने नहीं जाएगा। जब हिंदू व्रत, पर्व, त्योहार, महोत्सव, उत्सव आदि आएंगे तभी लोगों को प्रश्न उठाने हैं। सावन का महीना है तो दूध मत चढ़ाओ, उत्तरायण आए तो पतंग मत आप लेकर चलो, उड़ाओ मत, होली आए तो रंग से मत खेलो या पानी मत बहाओ। मतलब आपको कुछ न कुछ हिंदू धर्म के विरुद्ध में करना है, ये गलत है। आपने कभी प्रश्न नहीं उठाया कि बकरी ईद है, इनका खून मत बहाओ, ये प्रश्न नहीं उठाते। मानवतावादी सब छिप जाते हैं बकरी ईद के दिन। हमारा किसी मत, मजहब, पंथ, संप्रदाय, सेक्ट या तथाकथित धर्म से कोई विरोध नहीं है। हमारी बात यह है कि केवल हमको टारगेट बनाकर, सनातन धर्मियों को टारगेट बनाकर जो बातें कही जाती है और उनके प्रति जो उठपटांग बातें, उपजाऊ बातें समाज में रखी जाती है और उनको तोड़ने का भरसक प्रयास होता है, ये निंदनीय है। और इसका हम विरोध भी करेंगे, खंडन भी करेंगे और साथ में हमारा मंडन भी करेंगे। इसलिए हमारे यहाँ श्राद्ध में आप जब श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध केवल एक ही प्रकार का या एक ही दिन नहीं, उसके अलग अलग है। जैसे नित्य श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध है, काम्य श्राद्ध है, ये 3 प्रकार है। कहीं 5 प्रकार बताए हैं, कहीं 12 प्रकार, 16 प्रकार बताए हैं। तो श्राद्ध के भिन्न भिन्न प्रकार भी है। इतना याद रखें कि जैसे 12 संक्रांति के दिन आप 12 श्राद्ध कर सकते हो। आप अश्विन मास अर्थात अभी गुजराती में भाद्रपद मास, भाद्रपद में श्राद्ध कर सकते हो, महालय श्राद्ध है। कार्तिक में श्राद्ध कर सकते हो, चैत्र में श्राद्ध कर सकते हो। ये श्राद्ध के विधान है कि कब कब श्राद्ध करना है। नित्य श्राद्ध है, नैमित्तिक श्राद्ध है। जैसे नैमित्तिक श्राद्ध अभी पार्वण श्राद्ध है, ये निमित्त के मात्र से किया जाता है इसलिए। और जैसे काम्य श्राद्ध है, जैसे आपके यहाँ पुत्रोत्सव है, विवाह है, भागवत आदि की कथा करवा रहे हैं, तो पहले नंदीमुख श्राद्ध होता है। वो अभिवृद्धि के लिए होता है, लेकिन नंदीमुख श्राद्ध पितरों को याद करके किया जाता है। तो एक तो श्राद्ध के ये प्रकार है। उसमें भी जब आप श्राद्ध करते हैं तो मैंने पहले ही कहा आपसे कि 3 बातें उसमें आती है। एक तो स्वधा से अग्नि में होम करना है, दूसरी बात पिंड देना है और तीसरी बात ब्राह्मण भोजन करवाना है। तीनों को जब आप करते हैं, और इसके अलावा आप जब भी कोई तीर्थ यात्रा में जाए
और जहां नदी या समुद्र हो तो वहां पर श्राद्ध करना है। अर्थात वहां आप जलदान भी कर सकते हैं और पिंडदान भी कर सकते हैं। जलदान कहते हैं तर्पण को। अब तर्पण जब करते हैं तो हमारे हाथ में इतना सूक्ष्म विज्ञान और किसी मत मजहब संप्रदाय में नहीं है जो सनातन धर्म ने दिया है। हमारे यहाँ हथेली का जो अग्रभाग है ये देवताओं का भाग है, जो बीच वाला भाग है वो पितृओं का भाग है, और जो ये भाग है वो आत्म तत्व का भाग है। अर्थात देव तर्पण करना है तो आगे से देना है, पितृ तर्पण करना है तो इस प्रकार से देना है, ऋषि तर्पण करना है तो इस प्रकार से देना है, और जब खुद को शुद्धि के लिए या कैसे भी करना है, आप आचमन करते हैं तो यहां से करना है। अर्थात ये आत्मतीर्थ है, इसे ब्रह्मतीर्थ भी कहते हैं। ठीक, अभी उसकी मीमांसा नहीं करेंगे, हम तो आपको बता रहे हैं कि कितना सूक्ष्म विज्ञान हमारे यहाँ आया है। जो श्राद्ध करने वाले लोग हैं वो ध्यान में रखते भी हैं, फिर भी आम जनता के लिए जानना आवश्यक है कि श्राद्ध हम भाद्रपद में अभी या अश्विन में जो करते हैं, और वो भी कृष्ण पक्ष में वदी तिथि में करते हैं, कोई तारीख के हिसाब से श्राद्ध नहीं करता, तिथि के हिसाब से ही करना है। ये भी जान लेना चाहिए, कभी अवकाश होगा तो उस पर प्रकाश डालेंगे कि तिथि ही क्यों, तारीख क्यों नहीं। लेकिन हमारे यहाँ पितरों का पूरा पखवाड़ा है। फ्रांस आदि में आप जाएं तो वहां फादर्स डे मनाया जाता है। वहां पिता के लिए एक दिन तय किया जाता है कि अमुक तारीख को वो जाएंगे और पिता को एक गुलाब का फूल या बुके लेके जाएंगे और पिता को वो बुके देके हैप्पी फादर्स डे तो की शुभकामनाएं देके वापस आ जाएंगे। और वो करने के लिए भी सीधे नहीं पहुंचते। कोई बच्चा है, उसको फादर्स डे मनाना है तो फ्रांस में वो अपनी माँ के पास जाता है और माँ से पूछता है कि माँ मेरे पापा कौन है, और उसकी माँ कहती है कि मुझे याद नहीं, मैं फाइल देख के बताती हूँ, और वो फाइल देख के निकाल के कहती है मेरा 17वें नंबर का जो पति था वो तुम्हारा बाप है। और फिर वो गुलाब का बुके लेके पिता के पास जाता है और फादर्स डे बना के चला आता है। क्या यही पितृऋण आप चुकता करते हो? इतने में ही आपका पितृऋण समाप्त हो गया? याद रखिए, पिता ने जो ऋण आपके ऊपर छोड़ा है, हमारे यहाँ देव ऋण है, ऋषि ऋण है और पितृ ऋण है। देव ऋण आप अदा करते हैं, ऋषि ऋण जैसे आप अदा करते हैं, वैसे पितृओं का भी आपके ऊपर ऋण है और ये ऋण आपको चुकाना है। पिता आपको क्या नहीं देता? ये देह किससे उद्भव हुआ है? ये देह देने वाला अगर कोई है तो वो पिता है, अगर पिता नहीं है तो ये देह भी नहीं है। माँ और बाप के कारण ये देह आपको मिला है। तो ये देह देने का जो इसने सबसे श्रेष्ठ कार्य, अगर देह नहीं होता तो आप कुछ होते ही नहीं। और इसलिए जिसके कारण आपकी ये देह बनी है, उसका ऋण चुकाने का आपके पास कोई साधन नहीं क्या? आप उसका ऋण चुकाने भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर थोपा गया बोझ है क्या? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि घर में खीर बनाओ और श्राद्ध के दिन खा लो, उनका श्राद्ध समाप्त हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं कि आज कुछ ना कुछ पकवान बनाओ और गरीबों को बांट दो, इतने में श्राद्ध समाप्त नहीं होता भैया। पिता, देखिए आपको ये पता है और आपने सारी कथाएं सुनी कि जो आदमी अपने वीर्य का, अर्थात पुरुष अपने वीर्य का संजो कर ब्रह्मचर्य पालन करके रहता है, या ब्रह्मचर्य के बाद संन्यास लेकर जीवन भर आजीवन ब्रह्मचारी रहता है, तो उसका तेज इतना बढ़ जाता है कि अंतिम समय में जब उसका जी निकलता है तो जीव उसका ब्रह्मरंध्र से निकल कर जाता है। लेकिन हर कोई तो ब्रह्मचारी नहीं होता, हर कोई तो सन्यासी नहीं होता, और इसलिए जिस पिता ने विवाह करके वीर्य की आहुति देकर आपको पैदा किया है, अर्थात वो मोक्ष को प्राप्त हो सकता था, ब्रह्मरंध्र से उसका जीव निकलता और वो सीधा परमात्मा की परम गति को प्राप्त कर सकता था, लेकिन वो न करके उसका वीर्य बहाकर आपकी उत्पत्ति की, अर्थात उसने अपने मोक्ष को जाने दिया तुम्हारी उत्पत्ति करने के लिए, और उसने तुमको उत्पन्न किया। अब जिस पिता ने तुमको उत्पन्न किया, उसने अपना मोक्ष का सीधा रास्ता था, उसको एक बार जाने दिया, भाई जाने दो, मुझे ये करना है, और तुमको उत्पन्न किया। और इसी कारण आप लोग जानते हैं, जो लोग स्मशान में जाते हैं उनको पता है,
जब मृतदेह को श्मशान में लौटाया जाता है, लेटाया जाता है, उसको अग्नि दी जाती है और अग्नि देने के बाद अर्ध शव जब दग्ध हो जाता है या पूरा शव जब दग्ध हो जाता है, तब एक बांस की लकड़ी लेकर पुत्र उसके जो ये कपाली है उस कपाल के ऊपर 3 बार ठोकता है और कपाल क्रिया करता है और उसके बाद घर में स्नान आदि करना पड़ता है। ये कपाल ठोक कर ये कपाल क्रिया, जो कपाल क्रिया ऐसा ही नाम है हमारे यहाँ, कपाल क्रिया की जाती है और 3 बार ठोका जाता है बांस की लकड़ी से। ऐसा क्यों है कि पुत्र 3 बार प्रतिज्ञा करता है कि हे पिता, आपने अपने मोक्ष का रास्ता रोक कर ये वीर्य बहाकर मुझे ये दे दी है, तो मैं ये 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, इस ब्रह्मरंध्र का रास्ता खुला करता हूँ और आपको मोक्ष देने के लिए मैं आपकी श्राद्धादि क्रिया करूंगा। और इसलिए पितृ ऋण चुकाने के लिए आबद्ध होना यही कपाल क्रिया है। कपाल क्रिया केवल बस जाओ ठोक दो, उसका खोपड़ी तोड़ दिया आपने, इतना नहीं है। वो पुत्र का संकल्प है कि मैं श्राद्धादि क्रिया करूंगा, क्योंकि पुत्र नाम उसी का सार्थक है। पुण्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पितृओं को पुण्नाम नरक से त्राण करता है, रक्षण करता है, उसी का नाम पुत्र है। और इसलिए जब कोई पुत्र पिता को ये वचन देता है कि मैं आपकी क्रिया करूंगा, तो मरण के बाद पुत्र का ये प्रथम कर्तव्य हो जाता है कि वो पिता की श्राद्धादि क्रिया करे। 3 बातों को हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया। जीवितो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, गयायाम पिंडदानैश्च तस्मात् पुत्रस्य पुत्रता। ये 3 काम जो करता है उसे पुत्र कहते हैं। जीवितो वाक्य करना, पिता या माता जीवित है तब तक माँ बाप के वचन का पालन करना। क्षया है भूरि भोजनात्, उनके मरण के बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाना, समाज को भोजन करवाना। और उसके बाद गयायाम पिंडदानश्च, गया में जाकर, हरिद्वार में जाकर, बद्रीनाथ में जाकर पिंडदान करना। ये जो पुत्र नहीं करता उसका पुत्र होना निरर्थक है। इसलिए इन 3 चीजों को ध्यान में रखकर पुत्र की पुत्रता शास्त्रकारों ने बतलाई है। इसलिए आप पुत्र हैं अर्थात केवल सन या डॉटर है ऐसा मत समझिए। आप पुत्र हैं तो आपकी ये जिम्मेवारियां बनती है कि पिता के प्रति इतने कार्य आपको करने हैं। उन पितृओं ने जिन्होंने आपको देह दी, जिन्होंने अपना धन दिया, जिन्होंने आपको पढ़ना लिखना सिखाया, जिन्होंने आपको समाज में रहना सिखाया, जिन्होंने संस्कार दिया, उनके प्रति आपके भी तो कर्तव्य है। जितना माँ बाप दे सकता है उतना दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्रकार जब शिष्य गुरु को घर को छोड़कर अपने घर को जाता है तब प्रतिज्ञा करता है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देव। लेकिन सबसे पहले मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। ये इसलिए है कि हम माता और पिता वो हमारे प्रथम गुरु हैं, प्रथम देह देने वाले हैं। उन्होंने दान किया है, हमको उत्पन्न किया है, इसलिए उनके प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है और उस कर्तव्य का निर्वहन करना यही पुत्र की पुत्रता है। इसलिए हमने जो पहले कहा श्रद्धया पितृन उद्देश्य विधिना, अर्थात विधि पूर्वक श्राद्ध करें। अब जब विधि पूर्वक करना है, पहले तो श्राद्ध करते हैं तो क्यों करते हैं उसकी मीमांसा कर रहे हैं। जब शास्त्रकार कहते हैं कि श्राद्ध किसका करना है, पितृओं का करना है। पितृओं यानी सभी पितृओं का ना, 3 पीढ़ी तक के पितृओं का श्राद्ध आपको करना है। 3 पीढ़ी तक पितृओं को श्राद्ध मिलता है। अर्थात कैसे 3 पीढ़ी तक पितृओं को श्राद्ध करना है, और 3 ही क्यों, 4 क्यों नहीं, 7 पीढ़ी क्यों नहीं, 100 पीढ़ी क्यों नहीं, क्योंकि पीढ़ियां तो अनेक हुई। अब कितनी पीढ़ियां हुई वो आप गिन नहीं सकते। तो शास्त्रकारों ने कहा कि हमारे यहाँ पुरुष के वीर्य में 84 अंश आते हैं और 84 अंश 84 अंश वो पुत्र में स्थापित होते हैं। अब वो 84 जो अंश हैं उसमें से 28 अंश व्यक्ति के अपने होते हैं, अर्थात पिता के होते हैं। 28 अंश उसके हैं और बाकी रहे 56 अंश। अब 56 अंश जो बाकी रहे वो पितृओं के हैं। वो कौन से पितृओं के हैं? तो कहते हैं आपके जो दादा हैं उसके 21 अंश उसमें आते हैं।
एक तो 28 पिता के हुए और दादा के 21 अंश हुए। फिर परदादा यानी तीसरी पीढ़ी है, उसके 15 अंश आते हैं। तो 28, 21 और 15 अंश। अब सूत्र कितना मजबूत होता है, जैसे आपने कोई रस्सी बनाई, उसमें तंतु होते हैं, एक तंतु होता है तो टूट जाता है। अब 2 धागे आपने लिए तो थोड़ा मजबूत होगा, 25 धागे ले लिए और मजबूत हो गया। वैसे सूत्र कितना मजबूत है, तो कहते हैं 15 अंश तक अगर सूत्र में आते हैं तो वो मजबूत सूत्र होता है। इसलिए 3 पीढ़ी तक 28 अंश, 21 अंश, 15 अंश तक वो रस्सी मजबूत है, सूत्र मजबूत है। फिर आगे क्या होता है, तो चौथी पीढ़ी के 10 अंश आते हैं। जब 5वीं पीढ़ी हो जाए तो 6 अंश आते हैं। जब 6ठी पीढ़ी हो जाए तो 3 अंश आते हैं। और जब 7वीं पीढ़ी हो जाए तो 1 अंश रहता है। इसे ही हम सगोत्री कहते हैं, एक ही गोत्र में उत्पन्न होने वाले। इसलिए सूतक लगने की जो बात है, तो 7वीं पीढ़ी तक आपका सूतक सीधा लगता है। 8वीं पीढ़ी अगर बदल जाती है तो सीधा सूतक नहीं लगता। 3 दिन तक का सूतक आप सगोत्री का रखकर उसके बाद निवृत्त हो सकते हैं। यह सगोत्री। फिर सजल शुरू होता है, अर्थात 7 पीढ़ी तक सगोत्री है और उसके बाद 8वीं पीढ़ी से 14वीं पीढ़ी तक सजल है। खैर उसकी हम चर्चा में नहीं जाएंगे, हम तो ये बता रहे हैं कि 3 पीढ़ी तक सूत्र मजबूत होता है, इसलिए 3 पीढ़ी तक का श्राद्ध आपको करना है। अब आप जब श्राद्ध करने बैठे तो पिता का आवाहन, पितामह का और प्रपितामह का, 3 को निमित्त बनाकर, उद्देश्य बनाकर, नाम बोलकर उनके साथ, और उनके साथ अगर माता है तो माता, मातामही अर्थात दादी, और प्रमातामही अर्थात परदादी, इनका भी आपको श्राद्ध करना है। जो श्राद्ध करने वाला है वो जब श्राद्ध करने के लिए जाता है, बैठता है और उसमें हवन करता है, पिंडदान करता है, ब्राह्मण भोजन करता है और साथ में तर्पण भी करता है। ये 4 प्रकार से हम श्राद्ध हर जगह मानते हैं। और हमने पहले ही कहा आपको कि जब आप तीर्थ आदि में जाएं तो आप तर्पण करते हैं। लेकिन महालय श्राद्ध अर्थात जो आज से शुरू हो रहा है वो श्राद्ध पर्व, इसके जो 15 दिन हैं, यही पितृपक्ष क्यों है? एक तो समझिए कि पृथ्वी सूर्य की प्रदक्षिणा करती है और चंद्र पृथ्वी की प्रदक्षिणा करता है। तो चंद्र और पृथ्वी सबसे अगर समीप हैं, वो कब हैं? तो इसी पक्ष में वो सबसे समीप आता है। और चंद्र की जो उस साइड, मतलब जो आपको दिखती है वो साइड नहीं, उसके पिछली वाली साइड है, उसके ऊपर पितृलोक है। अब पितृलोक उसके पास सम्मिलित है और जब चंद्र समीप में होता है तब पितृओं को यहाँ आना बहुत सुलभ रहता है। इसलिए इसी पक्ष में हम पितृओं का श्राद्ध करते हैं। दूसरी बात, पितृओं का जब श्राद्ध किया जाता है इस माह में, आप श्राद्ध का भोजन या दिन का भोजन, जैनों में तो रात्रि का भोजन भी निषेध है, तो भोजन में दिवस और रात हम देखते हैं। तो दिन कब होता है, रात कब होता है? तो हमारे यहाँ दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक प्रायः मानते हैं। फिर जब जब ऋतु हो तो उसमें बदलाव भी होता है। तो रात्रि का भोजन नहीं, लेकिन दिन में भोजन करना है। तो श्राद्ध भी रात में नहीं होता, दिन में ही होता है, अर्थात दिन में ही करना है आपको। लेकिन दिन में श्राद्ध करें तब पितृओं का दिन भी आवश्यक है। अब हर एक लोक का दिन और रात्रि का परिमाण भिन्न भिन्न है। हमारे यहाँ 24 घंटे का दिन अर्थात दिन और रात दोनों मिलाकर 24 घंटे, 12 घंटे का दिन हुआ, 12 घंटे की रात्रि हुई। लेकिन पितृलोक में जाए तो 15 दिन अर्थात 15 अहोरात्र का उनका दिवस होता है और 15 अहोरात्रि की उनकी रात्रि होती है। और उससे भी अगर आगे जाए आप देवताओं में तो उससे भी बड़ा उनका दिन और रात्रि हो जाता है। फिर ब्रह्मलोक में जाए तो उससे भी बड़ा हो जाता है। आपने कई बार गणित सुना है कि ब्रह्मा का एक क्षण कितना बड़ा होता है, वो गणित आपने बार बार सुना, इसलिए हम नहीं कहेंगे। हम तो ये कह रहे हैं कि पितृओं की रात्रि और पितृओं का दिन, तो आपका जब अर्थात हमारा जब कृष्ण पक्ष चलता है तब पितृओं का दिवस होता है और जब हमारा शुक्ल पक्ष चलता है तब पितृओं की रात्रि होती है। इसलिए श्राद्ध पक्ष हमारा कृष्ण पक्ष में पड़ता है, तब पितृओं का दिवस है और दिवस में हम पितृओं का भोजन करवाते हैं। अब दिवस में भी समय कौन सा लेना है, उसे कुतब कहते हैं। देखिए, श्राद्ध में कुछ बातें अनिवार्य रूप से देखनी चाहिए।
और कुछ क्रमशः इससे बड़ा फल, इससे बड़ा फल, इससे बड़ा फल, वो भी देखना चाहिए। एक तो कुतब, कुतब क्या है? श्राद्ध के भोजन का समय। आजकल लोगों को जब समय मिलता है तब श्राद्ध दिन में कर लेते हैं। कुछ लोग सुबह उठकर 9 बजे श्राद्ध कर लेते हैं, हमको 10 बजे ऑफिस जाना है, तो सुबह 9 बजे थाली लगा ली और श्राद्ध हो गया। कुछ लोग शाम को 4-5 बजे तक भोजन बनाते रहते हैं और शाम को 4-5 बजे भोजन करते हैं, सब बैठकर मिलकर साथ में या मेहमानों को बुलाकर। ये भी गलत है। शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र कहता है कुतब के समय में ही श्राद्ध करना चाहिए। ये कुतब अनिवार्य अंग है। श्राद्ध के जो 4 मुख्य अंग बताए उसमें एक बात है कुतब। कुतब शब्द का क्या अर्थ लेना है आपको? प्रातः काल में सुबह उठने के बाद आज के समय के हिसाब से 11:36 से लेकर 12:24 तक का जो समय है वो कुतब का समय है। अर्थात श्राद्ध करना हो तो श्राद्ध का भोजन जिस ब्राह्मण को करवा रहे हैं अथवा पिंडदान कर रहे हैं अथवा स्वधा से अग्नि का होम कर रहे हैं, तो उसके लिए उत्तम समय कुतब का समय 11:36 से लेकर 12:24 तक है। उसी समय श्राद्ध का नियम पालन होना चाहिए और श्राद्ध करना चाहिए। दूसरी बात, कुतब के साथ जैसे ब्राह्मण भोजन के लिए संघ कहा है, वैसे ही कहा है दोहित्र को भोजन करवाएं। देखिए पुत्र पौत्र तो करेंगे ही, रोज करते हैं, लेकिन दोहित्र के लिए लिखा। अब आपको शंका हो सकती है कि केवल ब्राह्मणों के भोजन का लिखा, ऐसा नहीं। ब्राह्मणों के प्रति ये उनकी शास्त्रकारों की भावना रही है, ऐसा नहीं है। उन्होंने जो बताया उसमें कहा दोहित्र को भोजन करवाएं, अर्थात बेटी का जो बेटा है उसको बुलाएं और उसको सम्मान सहित भोजन करवाएं। तीसरी बात, उसमें तिल का विधान है। आप तिल को पिंड के ऊपर और भोजन के ऊपर आपको रखने हैं और तिल का प्रयोग करना है। अगर तिल का प्रयोग नहीं करते तो वो भोजन राक्षस ले जाते हैं, इसलिए तिल आवश्यक है। और चौथी बात बताई चांदी का दान। उस दिन आप ब्राह्मणों को भोजन करवाकर अगर चांदी का सिक्का, चांदी का पात्र, आप कुछ ना कुछ चांदी अगर भेंट करते हैं, दान करते हैं, तो वो अत्यंत फलदायी होती है। और इसलिए इन चारों का हमें ध्यान रखना है कि श्राद्ध करने वाला इन चीजों का ध्यान रखे। अब श्राद्ध का जो भोजन बनाते हैं, श्राद्ध के भोजन में प्रायः खीर बनती है। लोग दूध भात भी बोलते हैं, अब थोड़ा सा दोनों में भेद है, उसकी मीमांसा नहीं करेंगे। हम तो ये बता रहे हैं खीर यानी चावल और दूध। शास्त्रकारों ने, मीमांसकों ने, व्याख्याकारों ने ये बात बताई कि पितृलोक में जो चीज आपको भेजनी है वो अगर कन्वर्ट करनी है, उसको एक में से दूसरे में परिवर्तित करना है, तो सफेद वस्तु अगर खिलाई जाए तो वो जल्दी कन्वर्ट होती है। अर्थात श्वेत, चोखा भी श्वेत होता है, चावल भी और दूध भी। और दोनों का जो प्रकार है, एक शीत है एक उष्ण है, यानी एक शीत बिजली है एक उष्ण बिजली है, दोनों का संयोजन भी आवश्यक है। और इस प्रकार से जो निर्माण होता है उसी को ब्राह्मणों को खिलाया जाता है। और उसके लिए जो खिलाने के बाद जो आपके पितृ जिस लोक में रहते हो, जिस योनि में हो, उनको परिवर्तित होकर वो बातें मिल जाती है। आपके पितृओं की जिस पदार्थ में अभिरुचि हो वो रुचि वाले पदार्थ बनाएं। अर्थात किसी को कोई मिष्टान अच्छा लगता हो, किसी को गुलाब जामुन अच्छा लगता है, या किसी को मोहनथाल अच्छा लगता है, जिसको जो प्रिय हो ऐसी चीज भी आप बना सकते हैं। लेकिन कुछ चीजों का प्रयोग न करें, इसका निषेध भी आया है। जैसे गोल लौकी आती है, जिसे हमारे यहाँ गुजराती में टिंडसा बोलते हैं, उसकी सब्जी का श्राद्ध में निषेध है। बैंगन का निषेध है, मसूर की दाल का निषेध है, गाजर का निषेध है, प्याज और लहसुन का निषेध है। तीव्र पदार्थ जितने भी हैं उनका निषेध है। अर्थात हींग डालनी है तो नहीं डाल सकते, आपको हींग का निषेध है। राई का निषेध है, राई नहीं डाल सकते आप। तो जिस प्रकार से भोजन पकाते हैं उस समय भी ये ध्यान रखना है। और भोजन पकाते वक्त किन किन लोगों की दृष्टि उस पर न पड़े, इसका भी ध्यान रखना है। एक तो पवित्र होकर भोजन बनाते हैं। हमारे यहाँ समाज में लोग उसे अबोध भोजन भी कहते हैं। अबोध शब्द का अर्थ है किसी ने न खाया हो ऐसा भोजन।
लेकिन लोग ऐसा समझते हैं भीगे हुए वस्त्रों से बना लिया तो अबोट हो गया, उसका नाम अबोट नहीं है। ठीक है, आप भीगे हुए वस्त्र को अबोटिया कह सकते हैं, इसलिए अबोटिया कहते हैं कि वो किसी ने धोने के बाद नहीं पहना है, पहली बार मैं पहन रहा हूं इसलिए वो अबोट है। ऐसे पवित्रता पूर्वक भोजन बनाया जाए, इतनी ही बात है। उसमें सूकर की दृष्टि न पड़े, उसमें कुकर अर्थात कुत्ते की दृष्टि न पड़े, उसमें मुर्गे की दृष्टि न पड़े, उस पर रजस वाला स्त्री की दृष्टि न पड़े, इतने लोगों की दृष्टि का निषेध है। यानी श्राद्ध का भोजन बन रहा हो और कुत्ता आ जाए तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता, इसलिए कुत्ते को वहां नहीं आना देना है। साधन मतलब भोजन प्रसाद उसी जगह पर बनाए जहां कुत्ते की दृष्टि न गिरती हो, वहां सूकर की दृष्टि न गिरती हो, वहां मुर्गे की दृष्टि न गिरती हो, वहां पर कोई रजस वाला स्त्री की दृष्टि न गिरती हो, ऐसे स्थान पर भोजन बनाए। अब भोजन आपने बनाया, भोजन बनकर तैयार हुआ, अब भोजन जिनको खिला रहे हैं वो ब्राह्मण कैसा होना चाहिए उसका भी वर्णन है। तो कैसा ब्राह्मण लेना चाहिए? तो असी जीवी, मसी जीवी, देवलो, ग्राम याचक, इन ब्राह्मणों को नहीं लेना है। यानी अधम ब्राह्मण है तो उसको श्राद्ध में नहीं बुलाना है, पतित ब्राह्मण है उसको श्राद्ध में नहीं बुलाना है, चोरी करता हो उसको नहीं बुलाना है, पुलिस में हो या कहीं मिलिट्री में हो तो उस ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, डॉक्टर हो उस ब्राह्मण को श्राद्ध का भोजन नहीं करवाना है। असी जीवी, मसी जीवी, देवलो, ग्राम याचक, केवल पूजा से अपना पेट भरता हो, अर्थात जो मंदिर में देवालय में पूजा करता हो केवल उससे पेट भरता हो तो उसको नहीं बुलाना है। वेद पाठी हो तो उत्तम है, दशग्रंथी हो तो उससे भी उत्तम है, ब्रह्मचारी हो तो उससे भी उत्तम है, लेकिन सन्यासी को नहीं बुलाना है। आप अगर सन्यासी को भोजन करवाते हैं तो उसका फल नहीं मिलता, करने वाला भी दोषी है और कराने वाला भी दोषी है। श्राद्ध के भोजन के लिए सन्यासी त्याज्य है, अर्थात श्राद्ध भोजन में सन्यासी की अपेक्षा नहीं की गई, सन्यासी को आमंत्रण तो नहीं ही देना है। और अगर कोई सन्यासी श्राद्ध का भोजन करता है तो उस सन्यासी को खुद को 3 दिन का उपवास करना चाहिए। श्राद्ध का भोजन सन्यासी न करें, और सन्यासियों का श्राद्ध होता लेकिन सन्यासियों को श्राद्ध भोजन का आमंत्रण नहीं होता। अब जब सन्यासी को श्राद्ध भोजन में आप बुलाते हैं तो उससे सन्यासी के आने से क्या होता है वो भी हमारे यहाँ गोविल स्मृति में उसका प्रमाण मिलता है कि अगर श्राद्ध चल रहा है और सन्यासी आता है, मतलब उसको सन्यासी को बुलाया गया आपने और सन्यासी श्राद्ध भोजन के लिए आता है तो उस भगवे वस्त्र को देखकर, इसलिए मैं भगवे वस्त्र का शब्द का उल्लेख करता हूं सन्यासी का, कि महाभारत के अनुशासनिक हैं वो चले जाते हैं, वो वहां निवास नहीं करते, इसलिए सन्यासी को श्राद्ध भोजन के लिए माना नहीं है तो उनको नहीं बुलाना है। खैर अभी उसकी चर्चा विशद नहीं करते, हम केवल आपको सूत्र रूप में ये बातें बता रहे हैं। और अगर सन्यासी ने भोजन कर लिया तो 3 दिन का उपवास करें, लेकिन सन्यासी का अगर श्राद्ध करना है, आपके कोई पिता है, पितामह है, उन्होंने सन्यास ले लिया तो आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, उसके लिए विधान है। सन्यासी का श्राद्ध शिष्य भी कर सकता है और पुत्र भी कर सकता है, दोनों ही श्राद्ध कर सकते हैं। और पुत्र और शिष्य सन्यासी का जैसे श्राद्ध करते हैं तो वो श्राद्ध केवल द्वादशी को यानी 12 के दिन होता है, जैसे आप अपने पितरों की तिथि को श्राद्ध करते हैं। कुछ लोग उसमें शास्त्र प्रमाण नहीं देखते और अपने मत से या घर में जो दोषी पुराण चलता है तो बूढ़ों से पूछ लेते हैं और उनके हिसाब से चलते हैं, तो शास्त्र क्या कहता है वो भी आप देख लीजिए। इसलिए प्रतिपदा यानी एकम से श्राद्ध का प्रारंभ होता है और अमावस्या को श्राद्ध की पूर्णा होती है। पूर्णिमा को श्राद्ध पक्ष माना नहीं गया है, इसलिए जिन पितरों का मृत्यु हो गया और पूर्णिमा को मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन करना है। आप पूर्णिमा का श्राद्ध नहीं कर सकते, आपको करना है अमावस्या के दिन। लेकिन आजकल लोग कर रहे हैं और 16 श्राद्ध दिमाग में बैठ गए। वो 16 श्राद्ध इसलिए नहीं है, वो तो एक जीव के पीछे जो पिंड दिए जाते हैं वो श्राद्ध 16 होते हैं, यानी 12वीं तक के 3 श्राद्ध होते हैं, फिर 10 माह तक के 11 माह तक के 11 श्राद्ध होते हैं और फिर वार्षिकी श्राद्ध होता है और एक त्रिपक्षी श्राद्ध होता है। इन सब को मिलाकर 16 श्राद्ध एक जीव के पीछे करने चाहिए। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं 16 श्राद्ध है तो पूर्णिमा का श्राद्ध है। पूर्णिमा का श्राद्ध नहीं है, पूर्णिमा का जिनका शरीर छूटा है उनका श्राद्ध आपको अमावस्या को करना है। अब कोई एक्सीडेंट में मर गया है
किसी की शस्त्र से हत्या हो गई है, कोई सांप के दंश से मृत्यु हो गई है, तो ऐसे लोगों का श्राद्ध आपको चतुर्दशी के दिन करना है, तो वो श्राद्ध चौदश के दिन होगा। तो एक तो इन लोगों का श्राद्ध वहां करना है। वैसे ही अगर सन्यासी कोई है उसका श्राद्ध करना है तो 12 के दिन करना है, द्वादशी को उसका श्राद्ध होगा, तो उसकी भी तिथियां निर्धारित की गई है। वैसे ही अविधवा स्त्री है, कोई महिला है, पति जीवित है और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका श्राद्ध नवमी को होता है, नवमी के दिन ही उसका श्राद्ध करना है। आजकल लोग गुजराती में तो डोशीनम कहते हैं, अर्थात सभी जो वृद्ध हो गई और मर गई महिलाएं उन सबका नवमी। ऐसा नहीं, अगर वो विधवा है और उसकी मृत्यु होती है तो उनको उनकी तिथि पर ही श्राद्ध करना है। लेकिन अविधवा है, सौभाग्यशाली स्त्री है और सौभाग्यवती स्त्री की मृत्यु होती है तो उनका श्राद्ध नवमी के दिन होता है और वो पितृओं के साथ मिल जाती है, अर्थात पति लोक को जाती है। अब कुछ लोग कहते हैं, आर्य समाजियों ने ये बात चलाई भी है और कुछ उटपुटांग बातें करने वाले भी लोग उसमें मिल जाते हैं। उन्होंने कहा ब्राह्मण को भोजन करवाए तो पितृओं को कैसे मिल जाता है? क्या ब्राह्मणों को भोजन करना ये कोई टपाल का बॉक्स है कि उनको डाल दिया, अंदर पत्र डाल दिया और वहां पर पोस्ट बॉक्स की तरह मिल गया? देखिए, ब्राह्मण जो भोजन करता है उसका जो अग्नि है वो सामान्य जनों के जठराग्नि से अलग है, भिन्न है। यहाँ जठराग्नि का भेद है और जठराग्नि का भेद होने के कारण ब्राह्मण को करवाया हुआ भोजन पितृओं को प्राप्त होता है। तो क्या आप जो खिलाते हैं वही पितृओं को मिलता है? दूसरी शंका है, ऐसा नहीं। जैसे आपका कोई संबंधी अमेरिका में रहता है, वहां कमाता है और उसको आपको यहाँ पैसे भेजना है, तो वहां भारतीय रुपया तो है नहीं। या फिर आप यहाँ से अमेरिका घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ से अमेरिका जाएंगे तो ये भारतीय रुपया है, तो अमेरिका में नहीं चलेगा। पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है, नेपाल में नेपाल का रुपया चलता है, चाइना में उसका करेंसी चलती है, इंग्लैंड में उसकी करेंसी, तो सब जगह की करेंसी अलग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बैंक में जाएंगे, रुपए जमा करेंगे और अमेरिका में जाएंगे तो आपको डॉलर मिल जाएंगे। तो जैसे यहाँ डाले हुए पैसे वहां डॉलर के रूप में आपको मिलते हैं, उसी प्रकार आपके पितृ जिस योनि में हो उस योनि में उनके प्रिय पदार्थ उनको मिल जाते हैं। कैसे? अगर आपके पितृ देव बन गए हैं तो उनको अमृत के रूप में मिलते हैं। अगर आपके पितृ मनुष्य हुए हैं तो उनको तृप्ति मिलती है। अगर आपके पितृ कोई घोड़ा हुआ, गधा हुआ, चींटी हुआ तो उनको तृण के रूप में मिलता है। कोई मांसाहारी प्राणी हुआ, शेर हुआ, बाघ हुआ तो उसको मांस के रूप में मिल जाता है। आपका कोई पितृ अगर जल की मछली हुई तो जल के रूप में मतलब वो जिस योनि में हो उस योनि में कन्वर्ट होकर, वो रूपांतरित होकर उसके जो प्रिय पदार्थ है वो मिल जाते हैं। एक बात और, जो पितृओं की गति और श्राद्ध है और पितृलोक को जाने का जिनके पास परमिशन है वो केवल मनुष्य योनि को है। मनुष्य योनि को छोड़कर यानी 84 लाख योनियों में से 83,99,999 योनियों में उनको सीधा जाने का परमिशन नहीं है। पितृलोक में गमन करने का अधिकार केवल मनुष्य को है, इसलिए बाकी किसी का आपको श्राद्ध नहीं करना है, केवल मनुष्यों का श्राद्ध करना है। और अगर मनुष्यों का श्राद्ध करते करते आपके दिमाग में ऐसा आता है, अर्थात मान लो कि किसी की मृत्यु हो गई और उसका कोई वंश नहीं है, चाचा नहीं है, भतीजा नहीं है, बहन नहीं है, भाई नहीं है और संपत्ति छोड़ के मर गया, तो राजा का अधिकार बनता है कि उसकी संपत्ति अपने खजाने में लेकर उसका श्राद्ध करें। और किसी की तिथि मालूम नहीं है तो उन सबका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। वो सर्व पितृ की अमावस्या मानी जाती है और अमावस्या के दिन जिसका आपको तिथि याद नहीं है, हमारे यहाँ डीसा में एक समाज सेवक है मनु भाई आसनानी, जो लोग मर जाते हैं और एक्सीडेंट में किसी की मौत हो गई, किसी की पहचान नहीं हुई, कोई लाश मिल गई तो पुलिस ले जाती है, उसका पंचनामा करती है या पीएम करती है और उसके बाद में उसका संस्कार क्या किया जाए। तो मनु भाई ये अच्छा काम करते हैं तो उनको बुलाकर दे देते हैं और वो डेड बॉडी का अग्नि संस्कार कर देते हैं। और वो साल में जब ये अमावस्या आती है तो जितने लोगों का उन्होंने अग्नि संस्कार किया उनका नाम तो पता नहीं है, लेकिन इतनों का संस्कार किया, सबका हमारे श्राद्ध करते श्राद्ध करवाते हैं। तो ये आवश्यक है कि जिन का अंतिम संस्कार आपको तिथि मालूम नहीं है, नाम मालूम नहीं है, गोत्र मालूम नहीं है, तो भी आप उनका संस्कार अमावस्या के दिन उसका श्राद्ध कर सकते हैं। वो सर्व
पितृमयी। और अमावस्या कोई क्यों है? क्योंकि पितृपक्ष जो है वो शुरू होता है, भले ही एकम से शुरू होता है, लेकिन पितरों का जो दिन प्रारंभ होता है वो अष्टमी से प्रारंभ होता है, अमावस्या को मध्याह्न में होता है और सप्तमी के शुक्ल पक्ष की वो सूर्यास्त की ओर चला जाता है। इसलिए अमावस्या उनका मध्याह्न बनता है और इसलिए कूतब का जो समय हम लेते हैं वैसा ही पितरों के कूतब का समय अमावस्या के दिन दोपहर को आता है। इसलिए अमावस्या की मध्याह्न को उनका श्राद्ध किया जाता है। जैसे श्राद्ध में विधि की महत्ता है, उसी प्रकार श्राद्ध में और चीजें भी कही गई है। जैसे हमने आपसे कहा कि चांदी के पात्र को दिया जाए, तो चांदी का उसमें विधान आया है। उसी प्रकार श्राद्ध में दक्षिणा का विधान है। आपको श्राद्ध में दक्षिणा देनी आवश्यक है। वैसे तो हमारे यहाँ यज्ञ कार्य या कोई भी कार्य हो उसमें दक्षिणा का विधान है। इसलिए तामस यज्ञ की बात करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दक्षिणा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। दक्षिणा विरहित यज्ञ है तो वो तामस यज्ञ है, इसलिए दक्षिणा अनिवार्य है। तो श्राद्ध में जिस ब्राह्मण को भोजन करवाए आपकी यथाशक्ति उसको आपको दक्षिणा देनी है। दक्षिणा के सिवा वो कार्य अधूरा है। और श्राद्ध कार्य आरंभ करते समय जैसे पिंडदान वगैरह करते हैं उसमें 5 लोगों को आपको, मतलब 5 लोग यानी 5 बातों का ध्यान रखकर उन सबको भी कुछ न कुछ देना है। अर्थात बलि वैश्वदेव तो आप करते ही, और बलि वैश्वदेव करने के साथ साथ ये ध्यान रखें कि आप एक तो गोबलि निकालना, अर्थात गाय का भाग निकालना है, उसका मंत्र है और मंत्र आपको बोलना है। अगर मंत्र नहीं आता है तो गोभ्ये नमः इतना बोलकर आपको निकाल देना है। दूसरा श्वान बलि निकालनी है, यानी कुत्ते का विचार करना है। कुत्ते की नजर श्राद्ध के भोजन पर नहीं पड़नी चाहिए, लेकिन श्राद्ध भोजन के जो 5 भाग निकालते हैं उसमें 2 श्वान 2 कुत्तों का भाग निकाला जाता है, 4 कौओं का भाग और 2 कुत्तों का भाग है। यम का जो चित्रण किया गया वो विवस्वान के पुत्र जो हैं वो 2 कुत्ते हैं, एक का नाम श्याम है और उनकी बातों में नहीं जाएंगे हम कथाओं में, लेकिन इतना याद रखें कि 2 कुत्तों को और 4 कौओं के लिए हमें भाग निकालना है। तीसरी बात, उसमें आप काक बलि निकाले, गो बलि निकाले, साथ में पिपीलिका अर्थात चींटियों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी है, उनका भी एक भाग निकालना है। अब चींटियों का भाग निकाले तो उसमें लवण नहीं रखना है, क्योंकि लवण से वो मर जाती है। तो उसमें मीठा, गुजराती में मीठू कहते हैं और हिंदी भाषी लवण कहते हैं, लूण कहते हैं। तो ये लवण जो नमक है वो नमक उसमें नहीं डालना है, बिना नमक के उनको देना है। खैर उन सब बातों में नहीं जाएंगे। बात यह है कि ये 5 भाग निकाले जाते हैं, फिर उसमें पंचग्रास बनते हैं, उसमें देव भाग निकाला जाता है, पितरों की थाली की जाती है। उसमें 3 लोगों का उच्चारण आपका पिता का, पितामह का, प्रपितामह का, 3 को उद्देश्य करके इस प्रकार से विधि पूर्वक आपको श्राद्ध करना है। अब पंचबली हो गया, आपने श्राद्ध कर दिया, आपने दक्षिणा भी दे दी। तो श्राद्ध करते समय कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हम मांस से श्राद्ध करेंगे। कुछ लोगों ने यहां तक कह दिया कि मनुस्मृति में है, उल्लेख आया है। अब मनु महाराज ने किसके लिए लिखा, क्यों लिखा, वो भी पढ़ना चाहिए। पहली बात याद रखें कि भगवान मनु ने भी इसका निषेध किया है। आप मनुस्मृति के 4थे अध्याय के 46 और 47वें श्लोक में पढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा भगवान मनु कहते हैं मांसाहार सर्वथा त्याज्य है, कभी मांस का आहार नहीं करना चाहिए। अब आहार के निषेध है, फिर श्राद्ध में देने की बात कहां से है? वैसे ही भागवत के 7वें स्कंद के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भी ये बात आई है कि मांस से कभी श्राद्ध न करें, अर्थात मांस से श्राद्ध का निषेध है। लेकिन कोई असुर है, राक्षस है और उस योनियों में जो रहते हैं वो अगर श्राद्ध को छोड़ देंगे तो वो जो खाते हो, अगर मांस खाते हो तो मांस से श्राद्ध करें, वो उनके लिए विधान है, आपके लिए नहीं है। वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगर हम बात करते हैं कि जिस प्रकार से हम श्राद्ध कर रहे हैं और उस श्राद्ध में हमने जिन लोगों को बुलाया है, जिनको भोजन करवाया है, जिनको दक्षिणा दी है, उनके करने मात्र से अगर श्राद्ध का भोजन वहां पर पहुंच गया। आजकल मैं अभी आपको जिसका मैंने उल्लेख किया कि स्वामीनारायण संप्रदाय की पुस्तक में अब उन्होंने क्या किया, श्लोक तो सही लिखा
ब्राह्मणान भोजयिष्ये, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, वो लिख दिया। लेकिन बाद में उसका अर्थघटन करते समय उनकी बात बदल गई, उन्होंने लिख दिया संतों को भोजन करवाना है। अब संतों के भोजन की बात कहां से आ गई? यहाँ हमारे यहाँ तो यहाँ तक कह दिया कि भगवे वस्त्रधारी सन्यासी कोई आता है तो उसको भोजन नहीं, अरे उसको आमंत्रित ही नहीं करना है, अर्थात श्राद्ध भोजन में उनकी अनिवार्यता नहीं है। लेकिन यहाँ तो उल्टी ही बात चला देते हैं, जो अपने को ठीक लगा वो ढंग से उनको उत्तर निकाल देना है, ये बात सही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि श्राद्ध का समर्थन करते हैं लेकिन श्राद्ध की विधि का उच्छेद कर देते हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे लोगों से भी हमें सावधान रहना है। जो श्राद्ध करते हैं वो श्राद्ध का परिणाम क्या होता है? एक बात ये भी हम सोच रहे थे, पितृ जो हैं वो आपको आशीर्वाद देते हैं। जिनके घर में श्राद्ध नहीं होता उनके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति सुलभ नहीं होती, और इसलिए श्राद्ध करते वक्त पितृओं से मांगने की आवश्यकता नहीं होती। पितृ हमेशा चाहते हैं कि अपनी वंश वृद्धि चलती रहे, और इसलिए प्रजातंतु मां विच्छेद्य, ये जो बात है हमारे यहाँ शास्त्रों में, प्रजातंतु का अवच्छेद नहीं करना है। तो पितरों की कृपा होती है तो आपके यहाँ अच्छी संतान पैदा होती है, और वो अच्छी संतान आगे उस आपका जो वंश है उस वंश को बढ़ाती है। तो पिता से पुत्र, पुत्र से प्रपौत्र, प्रपौत्र से फिर अपर प्रपौत्र जो है वो उससे भी विद्वान हो, उससे भी धनवान हो, उससे भी संस्कारी हो, ये बात आवश्यक है। और इसलिए भी परंपरा में हमारे यहाँ श्राद्ध का महत्व है। इसलिए श्राद्ध केवल किसी उपजाऊ, किसी के दिमाग की, किसी की भेजे की उपज है ऐसा न समझे। श्राद्ध अनिवार्य है और श्राद्ध वैदिक क्रम है। वेदों में श्राद्ध का वर्णन आया है, श्राद्ध करना चाहिए, वेदों ने भार दिया है। और हमारे यहाँ आप तर्पण कभी आपने करवाया हो तो आपको पता होगा, और या आप शांति मंत्र बोलते होंगे तो भी आपको पता होगा कि उसमें हम सबकी शांति इच्छते हैं। वनस्पतय शांति, औषधय शांति, सबकी शांति करते हैं। उसी प्रकार श्राद्ध जब करते हैं तब इन सब का भी हम तर्पण साथ में करते हैं। वृक्षाः तर्पयन्ताम, उनका भी हम तर्पण साथ में करते हैं। नद्यास्तर्पन्ताम, समुद्रस्तर्पन्ताम, सागरास्तर्पन्ताम, इन सब का भी तर्पण हम साथ में करते हैं। अर्थात प्रकृति की सेवा आप श्राद्ध के साथ साथ कर रहे हैं। पूरी प्रकृति का ख्याल हम करते हैं। छोटे से छोटी चींटी का विचार, पिपीलिका को श्राद्ध में आमंत्रित किया जाता है और उसको श्राद्ध का भोजन दिया जाता है। अर्थात चींटी से लेकर ब्रह्मा तक का विचार, ब्रह्मा का ब्रह्मार्पण, ब्रह्मणाहुतम, वहां ब्रह्म तक हम पहुंचते हैं। तो चींटी से लेकर ब्रह्मा तक की शांति और श्राद्ध से होती है। इसलिए हमारे यहाँ वैदिक विचारधारा में, वैदिक वाङ्मय में श्राद्ध की बात आई है। श्राद्ध का उल्लेख वेदों में, पुराणों में, श्रुति ग्रंथों में, जहां से आप कहेंगे हम प्रमाण आपको दिखला देंगे, उसकी चिंता नहीं। इतिहास ग्रंथों में आप देख लीजिए, रामायण और महाभारत कालीन युग में देखिए आप, जो मुख्य दो अवतार हैं 24 अवतार में से, वो राम और कृष्ण हैं। और वो मुख्य अवतार जो सर्व कलाओं से संपूर्ण है, तो भगवान राम जी ने भी दशरथ का श्राद्ध किया है। यहाँ तक कि वनवास में थे और कोई चीज नहीं मिली तो इंगुदी के फल का गर्भ निकाल कर उसके द्वारा पिंड बनाकर भगवान राम ने दशरथ जी का श्राद्ध किया। यहाँ तक कि जब भरत जी मिलने के लिए चित्रकूट पहुंचे और भरत जी ने समाचार दिया कि पिता का शरीर छूट गया है, तब भरत जी ने कहा प्रभु आप आइए और मंदाकिनी के जल से पितरों का तर्पण कीजिए। और भरत जी के कहने पर राम जी साथ में गए और पितरों का तर्पण किया। अर्थात राम जी को भी श्राद्ध मान्य है। यहाँ तक कि हमारे यहाँ पद्म पुराण में कथा आई और उसमें कथा ऐसी आई है कि सीता जी और राम जी वनवास के दरमियान श्राद्ध कर रहे हैं, और वो श्राद्ध करते थे तो कुटिया में से सारी चीजें थी, वस्तुएं जो पकवान बनाए थे वो लेकर सीता जी आ रहे हैं, और सीता जी श्राद्ध में लाई हुई वस्तुएं राम जी को देती है और राम जी ब्राह्मणों को भोजन करवा रहे हैं। अब ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं, राम जी अपने हाथों से परोस रहे हैं, और जब भोजन परोसते थे तभी सीता जी अचानक बाहर आई और तुरंत ही अपना जो वस्त्र है उसको खींचकर सर पर लेकर वापस अंदर चली गई। राम जी ने ये देखा, थोड़ा सा उनको आश्चर्य हुआ। श्राद्ध समापन होने के बाद सीता जी के पास गए राम जी, और राम जी ने कहा
कि आप बाहर तो आई, लेकिन तुरंत दौड़कर वापस क्यों लौट गए? और सीता जी ने बहुत सुंदर बात कही। सीता जी ने कहा, प्रभु मैं जब बाहर आई और ब्राह्मण भोजन कर रहे थे तो मैंने मेरे ससुर को उनके शरीर में आकर बैठकर भोजन करते हुए देखा। अर्थात सीता जी ने अपनी आंखों से पितरों के दर्शन ब्राह्मणों के शरीर में किए। अर्थात ब्राह्मण जब भोजन करते हैं और पितृपक्ष में पितृ जब आते हैं तो वो अपनी तिथि को अपने पुत्रों के घर आते हैं और अपने पुत्रों के घर पर आकर वो भोजन की अपेक्षा कब करते हैं, कैसे करते हैं? तो ब्राह्मण के शरीर में बैठकर वो भोजन लेते हैं। तो भोजन लेते हैं तो सूक्ष्म औषध जो वो पितृ ले जाते हैं और जो स्थूल भाग है वो ब्राह्मण खाता है। उसमें से जो सूक्ष्म अंश है वो पितृओं तक पहुंचता है। अर्थात राम जी को श्रद्ध भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप आप सबने पढ़ा है। अर्जुन युद्ध न करने की सारी बातें तर्क के रूप में भगवान श्री कृष्ण के आगे प्रस्तुत करते हैं। वो कहते हैं इससे इतना नाश हो जाएगा, इतना राज्य जाएगा, इतना अर्थ की हानि होगी, इतने लोग मर जाएंगे। और उन सबका उत्तर भगवान ने दिया है कि तू तो निमित्त मात्र है, करने वाला मैं हूं, तुझे कुछ करना नहीं है, तू खाली अपने धर्म का पालन कर, वगैरह वगैरह सब आप जानते हैं। लेकिन एक बात अर्जुन ने जब कही तब श्री कृष्ण वैसे ही खड़े रहे। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये सब जो युद्ध होगा और सारे पुरुष मारे जाएंगे तो उनकी स्त्रियां विधवा होगी। भगवान ने कहा सही बात है। और ये स्त्रियां विधवा होगी तो वो अपने ऊपर अगर संयम नहीं रख पाएगी तो उनका संयम न रखने के कारण जो प्रचोत्पादन होगा तो जायते वर्ण शंकर, उससे वर्ण शंकर प्रजा पैदा होगी। भगवान ने कहा ये बात भी सही है। और वर्ण संकर से क्या हानि होगी? तो अर्जुन ने कहा प्रभु लुप्त पिंडोदक क्रिया, इस वर्ण संकरों के कारण उनकी पिंड और उदक की क्रिया अर्थात श्राद्ध नहीं होगा और तर्पण नहीं होगा, ये दोनों भी लुप्त हो जाएंगे। और भगवान ने इस बात का स्वीकार किया। अर्जुन के सारे तर्क काटे लेकिन इस बात को भगवान ने स्वीकार किया कि ये तेरी बात सही है, ऐसा हो सकता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण भी गीता में श्राद्ध का समर्थन करते हैं, न केवल समर्थन करते हैं, अपने पूर्वजों का श्राद्ध करने के लिए भगवान सोमनाथ के पास प्राची गए और प्राची में जाकर भगवान ने अपने पितृओं का श्राद्ध किया है। अर्थात श्री कृष्ण भी श्राद्ध करते हैं। युधिष्ठिर ने श्राद्ध किया, वो तो आप अनुशासित पर्व पूरा श्राद्ध के ऊपर बहुत सारे अध्याय उन्होंने लिखे हैं। 84वें अध्याय से शुरू हो जाता है तो अंतिम तक वो चलता रहता है। लेकिन युधिष्ठिर ने भी श्राद्ध किया है। अरे पितामह भीष्म ने श्राद्ध किया है। भीष्म को जो वरदान मिला आपने कथा सुनी हुई। भीष्म जी गया में जाकर पिंडदान कर रहे थे और गया में पिंडदान करते हुए पितामह भीष्म हाथ में पिंड लिया और पिंड लेकर जब रखने के लिए गए तो ब्राह्मण की ओर देखा कि इस पिंड का क्या करूं, और ब्राह्मण ने कहा दर्भ के ऊपर रखिए। अब जैसे ही दर्भ के ऊपर रखने के लिए गए और तभी पितरों का हाथ नदी में से बाहर आया, और जैसे ही पितरों का हाथ बाहर आया ये पिंड हमको दे दो। अब पितामह भीष्म खड़े रह गए। पितामह भीष्म ने कहा कि पिंड इनको देना है या दर्भ के ऊपर रखना है। अब ब्राह्मण की ओर देखा और ब्राह्मण से कहा ब्राह्मण देवता क्या करूं, यहाँ तो पितरों का हाथ आया है। ब्राह्मण ने कहा वो मुझे पता नहीं, शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि पितरों का हाथ आए तो दे देना। और शास्त्र जितना मैं पढ़ाऊं दादा आप भी पढ़े, पितामह आपको तो पता है कि कहाँ रखना है पिंड, तो शास्त्र जो कहता है आप अपनी स्वविवेक से करिए। और पितामह भीष्म ने कहा अगर वेद कहता है कि दर्भ के ऊपर पिंड रखना है तो पितरों के हाथ में मैं पिंड नहीं दूंगा। और पितामह भीष्म ने दर्भ के ऊपर जैसे ही पिंड रखा और तुम्हारी शास्त्र निष्ठा से हम प्रसन्न हुए हैं ऐसा कहकर पितृ बाहर आए। और पितरों ने कहा पितामह आपकी जो पितरों के प्रति और वेदों के प्रति जो निष्ठा है उसके लिए हम आपको आशीर्वाद देते हैं और इच्छा मृत्यु का वरदान देते हैं। अर्थात पितामह भीष्म भी श्राद्ध करते हैं, उनको भी श्राद्ध मान्य है। वेद में श्राद्ध, स्मृतियों में श्राद्ध, हमारे यहाँ 60 जितनी स्मृतियां हैं, मुख्य 20 स्मृतियां हैं, पुराणों में श्राद्ध, इतिहास ग्रंथों में श्राद्ध। श्राद्ध का विधि हमारे यहाँ पहले से चला आ रहा है, इतिहास को मान्य है। और जितने भी वेद को मानने वाले हैं वो लोग सब के सब श्राद्ध को मान्यता देते हैं। जिनकी वेद में श्रद्धा नहीं है वही लोग श्राद्ध का विरोध कर सकते हैं। इसलिए
हमारे यहाँ तो हिंदू कौन है, तो उसकी एक व्याख्या ये भी कही गई कि जो वेदों को मानता है वही हिंदू है। तो अगर हम हिंदू हैं, अगर हम सनातनी हैं, अगर हम अपने आप को हिंदू कहलाने में गौरव महसूस करते हैं, तो हमें अपने पितरों का श्राद्ध विधि पूर्वक वेदों में बताए हुए मार्ग के अनुसार हमारे यहाँ ऊतक को लेकर, दोहित्र को बुलाकर, ब्राह्मणों को भोजन करवाकर, साथ में ये कहा गोग्रास दिया जाए। देखिए, श्राद्ध करते हैं तो गायों को खिलाना अति आवश्यक है। और दूसरी बात तो यहाँ तक कि श्राद्ध का जब लिखते हुए, श्राद्ध के कई ग्रंथ आपको मिल जाएंगे जितने चाहिए इतने, श्राद्ध मीमांसा है, श्राद्ध मार्तंड है, श्राद्ध कल्पतरु है, पितृयाग श्राद्ध कर्म है, वगैरह वगैरह श्राद्ध के बहुत सारे, श्राद्ध रत्नम है। तो जो श्राद्ध है वो श्राद्ध में अगर किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो ब्राह्मणों का भोजन करवा सके, तो श्राद्धकारों ने लिखा, उन्होंने शास्त्रकारों ने कहा कि अगर आपके पास धन नहीं है तो आप गाय को घास डाल दीजिए, आपका श्राद्ध हो जाएगा। अगर आपके पास, अच्छा दूसरी बात ये भी लिखी, जिनके पास धन है वो कभी भी श्राद्ध में कंजूसाई न करें। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि एक ब्राह्मण को खिलाए 3 ब्राह्मण को, ऐसा नहीं। भागवत में तो ये आया है कि द्वादश ब्राह्मणन आहुत, 12 ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन करवाना चाहिए। और सन्यासियों के श्राद्ध करते वक्त हमारे यहाँ नारद परिव्राजक उपनिषद और जापाल उपनिषद में यह आया है कि जब सन्यासियों का श्राद्ध हो तो 16 ब्राह्मणों को बुलाकर उनका भोजन करवाना चाहिए। तो जिनके पास धन है वो कमी न रखें और पितृओं का और अर्चन करते हुए देवताओं का जैसे आप भाव से स्वागत करते हैं वैसे पितृओं का वाक्यों से स्वागत करें और पितृओं को जलांजलि दें। अगर आप, जिसने अपना वीर्य बहाकर आपको पैदा किया, अपनी अमूल्य संपत्ति आपको प्रदान की, आपको संस्कार दिए, और उनको देने के लिए अगर जल की अंजलि आपके पास एक पिंड नहीं है तो आपसे और ज्यादा निर्धन कोई हो नहीं सकता। पितरों का ऋण चुकाने के लिए पुत्र के ऊपर, पुत्र के कंधों पर ये बोझ डाला गया है। लेकिन पुत्र नहीं है तो भाई श्राद्ध करे, भाई नहीं है तो पत्नी श्राद्ध करे, पत्नी नहीं है तो दोहित्र श्राद्ध करे, दोहित्र नहीं है तो उसके ससुराल वाले श्राद्ध करे। श्राद्ध करने में स्त्रियों को भी छूट है, वो भी श्राद्ध कर सकती हैं, श्राद्ध उनको भी करना चाहिए। लेकिन जब तक घर में कोई पुरुष है तो उनके द्वारा श्राद्ध संपन्न हो, नहीं हो तो अभाव में स्त्रियों को भी श्राद्ध करना चाहिए। जैसे तर्पण के लिए हमने कहा कि आप नदी में जाकर तर्पण करें, समुद्र में जाकर तर्पण करें, जलाशय में जाकर तर्पण करें, वो नहीं है तो आजकल नहर है, नहर के किनारे जाकर आप तर्पण करें। एक बात याद रखें, जहां खुली जगह हो घर में भी आप छज्जे के नीचे बैठकर तर्पण नहीं करना है। जहाँ छजा नहीं है वैसे खुले में जाकर आप घर में भी या तो आकाशी में चले जाए ऊपर और ऊपर जाकर आप श्राद्ध करें। तो इस प्रकार से श्राद्ध और तर्पण हमको करना है, पितृओं को प्रार्थना करनी है और पितृओं को निमित्त बुलाकर उनके नाम से पिंड या अर्घ्य देना है। वो करने पर ही पितृ प्रसन्न होते हैं। इतना अगर हम न कर पाए तो हिंदू होने में धिक्कार है। वेद को मानते हैं, हिंदू कहलाते हैं, वो सब श्राद्ध का समर्थन करेंगे और जो श्राद्ध का समर्थन नहीं करेंगे तो समझना चाहिए उनकी वेदों में सत्यपूर्वक निष्ठा नहीं है। वो केवल वेदों का नाम लेते हैं। आजकल लोग हिंदू हिंदू चिल्लाते हैं लेकिन हिंदुत्व का पालन नहीं करते। वही बात सबके ऊपर लागू होती है। तो हिंदुत्व को मानने वालों को श्राद्ध का समर्थन करना चाहिए। हाँ, यह अर्पण की भूमि है, यह तर्पण की भूमि है, कहने वाले कभी तर्पण करते दिखे नहीं। सही बात है। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने प्रवचन में जब संयुक्त राष्ट्र संघ की मीटिंग में गए और वहाँ पर ये उन्होंने बोला था और उन्होंने कहा कि ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, ये अभिनंदन की भूमि है। लेकिन उन्होंने कभी तर्पण किया ऐसा देखा नहीं गया। उन्होंने नहीं किया होगा, इसका कारण है कि वो स्वयं आर्य समाज से जुड़े हुए थे और इस कारण से आर्य समाजियों ने श्राद्ध का विरोध किया और आर्य समाजियों ने कहा जीवितों का श्राद्ध करो। हमारे यहाँ जीवित श्राद्ध मान्य है लेकिन केवल जीवितों का श्राद्ध करो ऐसा नहीं है। कोई अपने आप जीवित रहते हुए स्वयं का पिंडदान करना चाहे तो उसके लिए गीता प्रेस गोरखपुर से जीवित श्राद्ध पद्धति नामक एक पुस्तक भी प्रकाशित हुई है। आप स्वयं का सन्यासियों में तो सन्यास लेने से पहले, जब सन्यास लेते हैं तो उससे पहले खुद का पिंडदान करके उसको पिंड में मिलाकर सपिंडीकरण करने का विधि है। तो तर्पण करने की जहां तक बात है तो सन्यासियों को भी तर्पण करना चाहिए। अब तर्पण में जैसे आप श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में अग्नि में आप आहुति देते हैं। अब सन्यासी अग्नि का स्पर्श नहीं करते तो उनके लिए यज्ञ का सीधा निषेध है। लेकिन उनके लिए
प्रक्रिया बदल जाएगी। उनको तर्पण करना है, आहुति देनी है, तो वो आहुति अग्नि में नहीं देनी है, जल की आहुति जल में देनी है, जल की ही आहुति जल में देनी है। इसलिए करपात्री जी महाराज जब कभी किसी नदी का उल्लंघन करते तो पहले नदी के किनारे खड़े रहकर अगर दिन हो तो उस दिन के दरमियान वो पहले तर्पण करते और बाद में ही नदी का उल्लंघन करते थे, इसके अलावा नहीं करते। तो ये जो लोग हैं वो केवल हिंदू हिंदू कहने वाले लोग हैं, उनकी राष्ट्रभक्ति समझी जा सकती है लेकिन उनकी शास्त्र भक्ति नहीं है। और उसका ये परिणाम है कि तर्पण की भूमि है वो उनको मालूम है, देव भूमि है उनको मालूम है, अवतारों की भूमि है उनको मालूम है। वो कहते हैं गंगा का कण कण हमारे मन शंकर के समान है, तो वो शंकर के समान कंकर कंकर को मानते हैं, ऐसी बात कहते हैं। लेकिन वो भारतीय परंपरा में ऐसा कहते हैं, स्वयं करते हैं कि नहीं कहते, उनमें उन्होंने उद्भाषित नहीं किया। और इस कारण से वो भले तर्पण न करते हो, उनके पूर्वज भी करते थे और उनके पिछले वाले भी करते हैं। मतलब वाणी और आचार में उनके परिवर्तन, वाणी और आचार में भेद है और ये कई लोगों के हैं, उनके ही है नहीं। कल ही मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट आया और कल ही उन्होंने श्राद्ध को लेकर कहा कि हमें वनस्पतियों को श्राद्ध के लिए उनका तर्पण करना चाहिए, नदियों का करना चाहिए, ये करना चाहिए। पितरों का नहीं करना चाहिए, क्यों? ये नहीं बोल रहे हैं कि पितरों का नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे। कुछ बातें मौन रहकर कही जाती है, तो वो लोग शास्त्र के समर्थन में नहीं है, वो तो शास्त्र में संशोधन की बात करते हैं। जो शास्त्र में संशोधन की बात करते हो वो लोग शास्त्र का समर्थन करते हैं, ये हमारी अपेक्षा ही ज्यादा है। और इसलिए वो लोग कभी शास्त्र का समर्थन करेंगे या श्राद्ध करेंगे, वो तो श्राद्ध करते हैं तो भी श्राद्ध की आखिर पूरी व्याख्या बदल देते हैं, ऋषि की व्याख्या बदल, वो ऋषि के लिए जो हमारे यहाँ ऋषि की व्याख्या है वो बात को नहीं करते कि जिन्होंने वेद मंत्रों को देखा है वो मंत्र ऋषि मंत्र दृष्टा नहीं कहेंगे। वो तो अपने जो पुरोधा है कि भाई गुरु जी है, डॉक्टर हेड के बारे में उनको वो ऋषि समझकर उनकी बात करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी हमारे प्रधानमंत्री एक बार हमारे यहाँ एक सत्र लेने के लिए आए थे और उन्होंने ये बात बताई कि भुवनेश्वर में भारतीय जनता पार्टी की एक कारोबारी मीटिंग थी, मैं वहां पर गया, फिर मैं दर्शन के लिए गया भुवनेश्वर में, तो उन्होंने कहा कि आपका संकल्प करवा दें। पुजारी ने कहा, मेरे हाथ में पानी थमाया और फिर उन्होंने कहा कि आपका गोत्र बोलिए, तो मैंने कहा हेडगेवार गोत्र, और उन्होंने हेडगेवार गोत्र कहकर मेरा संकल्प करवाया। अब आप समझिए, इस दृष्टांत से आपको पता चलेगा कि न तो उनकी ऋषियों में आस्था है, न उनकी पितरों में आस्था है, न उनकी देवताओं में आस्था है, वो केवल हिंदू हिंदू जो तोता रटता है वैसे रटते रहते लोग हैं, तो उनसे अपेक्षा करना ज्यादा है। युवा वर्ग श्राद्ध आदि विधियों से उन्मुख क्यों दिख रहा है? एक बात तो यह है कि जिस प्रकार से युवाओं का जो शिक्षण हो रहा है उसमें से ये बात हटाई जा रही है, उनको शास्त्रीय मार्गदर्शन की कमी है। उनको सच्चे रास्ते पर लाने के लिए कोई प्रयास कर रहा हो या वैदिक मार्ग पर ले जाने के लिए, कभी कभी ये रूढ़िवादी लोग जो होते हैं तो ज्यादा रूढ़िचुस्त होने के कारण ये नहीं तने खबर नहीं पड़े, तू नहीं कर, तू उसमें मतलब ऐसे प्रकार से, जैसे हमारे यहाँ भोजन बनाते हैं तो भोजन बनाते वक्त शुद्ध वस्त्र पहनना चाहिए, लेकिन अगर भीगे हुए वस्त्र हैं और कोई अगर सूत का वस्त्र पास में पड़ा है या कंबल पड़ा है, उसमें उसका स्पर्श हो गया तो फिर से स्नान करने के लिए जाएंगे। ये ज्यादातर जो ज्यादा रूढ़िचुस्तता उसमें घुस गई और उसके कारण युवाओं को ये लगता है कि ये सब बातें हैं, ये कपोल कल्पनाएं हैं, इसमें नहीं गिरना चाहिए, और वो उससे दूर होते चले जाते हैं। जैसे मृत्यु होती है हमारे समाज में, श्रीमाली ब्राह्मणों में, तो उसके घर में मूंग की दाल बनाने का रिवाज है या मूंग बनाने का रिवाज है। अब मूंग बनाए या दाल बनाए तो उसमें कहते हैं कि मिर्ची जो होती है वो पिसी हुई या उसकी मिर्ची नहीं डालनी है, पूरी जो मिर्ची होती है वही डालनी है। अब पूरी मिर्ची घर में होती नहीं किसी के, तो ढूंढने जाते हैं 2-4 घरों में आसपास से कहीं लाकर वो आखी मिर्ची, पूरी मिर्ची जो होती है वो लाल मिर्ची डालते हैं और पिसी हुई मिर्ची जो है वो नहीं डालते हैं। अब कारण तो यह है कि जिस समय में ये चल रहा था उस समय घर में पिसी हुई मिर्च मिलती ही नहीं थी। उस समय पूरी मिर्ची देखी हुई घर में रोज पिसनी पड़ती और रोज डालनी पड़ती थी, तो उस समय पिसी हुई मिर्ची नहीं मिलती थी, इसलिए आखी डालते थे, पूरी डालते थे। अब आज पूरी नहीं मिलती है, पिसी हुई मिलती है, तो ये जो रूढ़िचुस्तता घुस जाती है, इसके कारण युवा वर्ग अश्रद्धान्वित होता है और वो उससे दूर चला जाता है। फिर आर्य समाजियों के संग में आ जाता है या विधर्मियों के संग में जाता है या अधर्मियों के संग में। और आजकल तो जो ये रेशनलिस्ट लोग हैं, जैसे आपने परेश रावल की फिल्म देखी होगी दूध चढ़ाने के लिए, और कई लोगों ने दूध पर सवाल खड़े कर दिए। अब पितृपक्ष आया तो कबीर के नाम से कई लोग निकल पड़ेंगे, रोज आपके मोबाइल फोन वगैरह में मैसेज आएंगे। तो ये युवाओं में सच्ची शिक्षा न होना यही उसका कारण है। अगर उनको शास्त्रीय मार्गदर्शन मिले तो युवा हमेशा उत्साहित है कि उनको भी शास्त्रीय कर्म करना है। मैं अनेक लोगों को देख रहा हूँ
जो युवा लालायित है कि उनको सच्चा और अच्छा मार्गदर्शन मिले। कहा कि श्राद्ध के भोजन पर श्वान की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए, तो कुत्ते पालने वाले के घर में श्राद्ध का भोजन कैसे बने? श्राद्ध का भोजन जैसे आप कहते हैं कि ये आया, अभी अपने प्रवचन में भी कहा कि कुकुर की दृष्टि उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, न केवल कुत्ते की, सूकर की भी नहीं पड़नी चाहिए और मुर्गे की भी नहीं पड़नी चाहिए और रजस वाला स्त्री की भी नहीं पड़नी चाहिए। अब घर में स्त्री तो है, अब वो रजस वाला हो गई तो क्या करेंगे? तो भोजन तो बनाना ही है, लेकिन उसकी दृष्टि न पड़े इतना ही हमको ध्यान रखना है। वैसे अगर कुत्ते पाल रहे हैं तो कुत्ते पालने वाले अपने घर में उस दिन कुत्ता न रखे, कुत्ते को बाहर रखे। कुत्ते की भोजन की व्यवस्था तो श्राद्ध में ही है, बाद में 2 कुत्तों को आपको खिलाना ही है, इसलिए भोजन का मना नहीं है कुत्ते का। कुत्ते की दृष्टि का निषेध है, कुछ चीजें दृष्टि से दूषित होती है तो उनके दृष्टि का दोष लगता है, इसलिए उनकी दृष्टि गिरना ये सही नहीं है, इसलिए कुत्तों की दृष्टि का निषेध है, कुत्ते का निषेध नहीं है। और कुत्ते पालने वाले तो हमारे यहाँ डोंगरे महाराज बहुत सुंदर बात करते थे कि जो इस जन्म में गाय तो नहीं पालते लेकिन कुत्ते पालते हैं, वो दूसरे जन्म में कुत्ते होने की तैयारी कर रहे हैं। आप जीव मात्र के प्रति प्रेम करो, लेकिन इतना प्रेम मत करो कि कुत्ता आपका मुख चाट जाए और आप बैठे रहें और कुत्ते पालने में आपको दिक्कत नहीं और पितरों का श्राद्ध करने में आपको दिक्कत हो जाए, ये गलत बात है। चंद्र पर 14 दिवस 14 डेज का एक दिवस होता है और 14 दिन की रात्रि होती है, यह वैज्ञानिक कथन भी है। तो क्या पितृलोक का 15 दिवस का एक दिन और 15 की एक रात्रि, इससे कोई संबंध हो सकता है? हो सकता है, क्यों, है ही। जैसे चंद्रलोक के बाद ही पितृलोक है, उसके पास में ही हमारे यहाँ वर्णन मिलता है। जैसे नरकादि का वर्णन है तो नरक कहाँ पर है, तो जहाँ शनि है तो शनि के आसपास की जो भूमि है उसके पीछे वाली भूमि, उसी को, मतलब भूमि तो हम स्थूल अर्थ में बोल रहे हैं, उसके पास का जो एरिया है उसी एरिया को हम नरक की जो मानते हैं। तो उसी प्रकार हमारे यहाँ चंद्रलोक है वो पितृलोक के समीप का है और इसीलिए चंद्र का संबंध मन से है और मन से और पानी से चंद्र का संबंध होने के कारण पूर्णिमा के दिन समुद्र में भरती आती है, अष्टमी को ओट आती है, अमावस्या को ओट आती है और ज्वार और भाटा ये दोनों जो चलते रहते हैं, तो जो ज्वार आता है और भाटा आता है, इसी प्रकार चंद्र का संबंध मन के साथ भी है। जैसे सूर्य का अग्नि के साथ संबंध है, वैसे चंद्र का संबंध मन के साथ है, चंद्र का पितरों के साथ है, इसलिए चंद्र समीप में होता है, उसी को देखकर पितृपक्ष तय किया गया है। तो 15 दिन का, आप 14 दिन का आपने बताया कि 14 दिन तो वहां पर है ही, अब 14 दिन से आगे आप जाएं तो 15 दिन का होगा, उससे आगे जाए 16 दिन का होगा। जैसे आप अभी का समय ले लीजिए, तो अभी के समय में पृथ्वी पर सूर्योदय का समय आप देखिए, हर जगह भिन्न भिन्न है। कन्याकुमारी में जिस समय सूर्योदय होता है ओडिशा में भिन्न समय से होता है। अब उससे भी आगे आप चले जाइए अरुणाचल में तो सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है और यहाँ पर चले जाइए तो उससे भी 5 में हो जाएगा। तो सूर्योदय का समय जैसे भिन्न भिन्न है, और कहीं आज भी देखें आप, कहीं 8 घंटे की, हम कैलाश में गए थे, कैलाश मानसरोवर में, तो सुबह 4 बजे तो सूर्योदय हो जाता है और रात्रि में 9 बजे तक सूर्य रहता था। ये तो यही की बात है पृथ्वी की प्रति। तो यहाँ का दिवस भी अगर इतना बड़ा हो सकता है तो हर एक लोक का दिन और रात का जो दिनमान है, प्रतिमान है, वो भिन्न भिन्न है। और देवताओं की जो रात्रि है वो 6 महीने की होती है, इसलिए उत्तरायण और दक्षिणायन, तो देवताओं की रात्रि और दिन के प्रमाण अलग हैं, ब्रह्मा के उससे भी अलग हैं। तो पितरों का हमारे यहाँ 15 दिन का दिवस और 15 दिन की रात्रि। अस्तु, धन्यवाद। प्रश्न इधर है क्या? जी नहीं है।